ओके बच्चों, तो हम सब जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो बेसिकली किसके लिए हुए हैं? हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसकी? AMU 11th एंट्रेंस की या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस की। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो मैंने आपको ये टीचर्स के नाम बताए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जावेद, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री कौन पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह इमरान रजा सर पढ़ाएंगे। बायोलॉजी कौन पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह वरीशा मैम पढ़ाएंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके कोशिश करेंगे हम आतिफ सर से बात करेंगे। आतिफ सर अगर पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा पढ़ाते हैं, उनका मटेरियल हमारे पास हैगा। इस पूरे एंट्रेंस की तैयारी में हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली चाहिए ऑथेंटिक मटेरियल, सीधे सीधे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस अब तक आते रहे हैं, जो बेसिकली एक्सपेक्टेड है आना। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन चाहिए। दूसरी बात, आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, और जहां कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां आपको प्रॉब्लम को दूर करने वाला, मैं दूर करता हूं या नहीं? आपके ग्रुप में आप कभी भी मुझे मैसेज करते हैं, मैं पूरी कोशिश ये करता हूं कि आपको मैसेज का जवाब दूं, आपको सॉल्व करूं, यहीं इसी टेबल पे बैठकर मैं सॉल्व करता हूं, फोटो खींचता हूं, ग्रुप में भेजता हूं कि नहीं भेजता? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ग्रुप में नहीं भेजता हूं। अगर वो छोटे क्वेश्चंस होते हैं या बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन नहीं होते, तो मैं क्या करता हूं, जिसने मुझसे पूछा है उसी को भेजता हूं। और अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई दूसरों को भी पता चलना चाहिए, तो फिर मैं ग्रुप्स में भेजता हूँ। बात समझ में आई नहीं? जिससे कि उनको भी पता लग जाता है भाई कि हाँ भाई ये भी कोई एक क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप सब लोग मुझसे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन वाले भी, ऑफलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले भी, सब मुझे व्हाट्सएप पर बिल्कुल, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, ये बात समझ लीजिए। अगर मैं कभी सो रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उस टाइम जवाब नहीं दूंगा। लेकिन आप मुझे कभी भी, आप 3 बजे रात के भी सवाल पूछिए, अगर मैं जग रहा हूं तो मैं इंशाल्लाह उस टाइम जवाब दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर नहीं जग रहा हूं तो जब कभी तो जगूंगा ना भी इंशाल्लाह, तो जब जगूंगा आपको सवाल का जवाब दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपको व्हाट्सएप से पूरी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे जब आप सवाल पूछते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि भाई उसका प्रॉपर जवाब किस तरीके से दूं। मैं लिख के दूं, मैं बोल के दूं, वीडियो बना के दूं, तो जो मुझे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लगता है, या ऐसा लगता है कि भाई ये सबसे ज्यादा सही चीज है, इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा बच्चों का, मैं वो करता हूँ। बात समझ में आ रही नहीं? वो अडॉप्ट करता हूँ। कभी मैं वॉइस टैग भेज देता हूँ, कभी मैं वॉइस टैग भेज देता हूँ, कभी मैं क्या करता हूँ कि वीडियो बना के भेज देता हूँ। भाई कोई भी अनम्यूट ना करे, अनम्यूट ना करे कोई भी, अपने आप को म्यूट रखें। ये रेडमी नोट 8 है ना, म्यूट रखें। बात समझ में आई नहीं? अपने आप को म्यूट रखें, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जब आपसे पूछा जाए ना, तभी आप अनम्यूट करके जवाब दें। और इस मीटिंग के अंदर अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं, आमतौर से बच्चे गड़बड़ करते नहीं है, अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से, आप सब लोग अच्छे घरों के, लेकिन कभी कोई गड़बड़ करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना पड़ता है ना। हमें हमें तो सबकी, सारे हमारे बच्चे हैं, सबकी इज्जत का ख्याल करना है ना हमें। अगर कोई गड़बड़ करता है तो वो प्रॉपर एक्शन, ये बात याद रखिएगा, मेरी पेड आईडी है, इसके अंदर अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं तो सारी रिपोर्ट निकल आएगी कि किस मोबाइल से ज्वाइन किया था। ये बात याद रखिएगा अगर मैं पता करना चाहूंगा तो। बिल्कुल मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ। पिछले साल एक बच्चे ने गड़बड़ करी थी, वो यहीं का रहने वाला था, मैंने सारी डिटेल निकलवा ली। अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम कंप्लेंट कर चुका था, खैर बाद में मैंने कंप्लेंट वापस ली, उनके माँ बाप ने सॉरी बोला मुझसे। तो आप सब लोग मेरे बच्चे हैं, मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ कि आप अच्छे से क्लास करिए, सिर्फ क्लास करने की नीयत से ज्वाइन करिए यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबके? आपको बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत के साथ, बहुत ऑथेंटिक पोटेंशियल क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बात समझ में आ रही है? तो आज आज के लिए थोड़ा सा इतना समझाना काफी है, थोड़ा सा पढ़ा भी लेते हैं, है ना? सब बच्चों के, सब बच्चे राजी हैं? अनम्यूट करके बोलिए, बताइए। यस सर। यस सर। जी अब सर। अब अब थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं जो आपके दिल में होगी, फीस वाली। बहुत मुझे परेशान किया, फीस के क्वेश्चन ने बड़ा परेशान किया। फीस 4,500 रुपए। बात समझ में आई? देखो बच्चों, ऐसा है, हम कोई 500 बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे, ग्रुप के अंदर तो 50 बच्चे हैं, लेकिन सब तो पढ़ेंगे नहीं। अभी भी 21 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, मुझे नहीं लगता कि सारे पढ़ेंगे। एक बच्चा भी पढ़ेगा, अगर एक बच्चा भी पढ़ेगा, चाहे मुझे अपने पैसे खर्च करके टीचर्स को पैसे देने पड़े, अगर ये काम शुरू कर दिया है इंशाल्लाह ताला खत्म करूंगा, एक बच्चा भी पढ़ेगा। और फीस सर जो है फीस वो 4,500 रुपए। हाँ, कल को 200 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया तो फीस कम कर दूंगा मैं, अगर आपकी जमा भी हो गई है तो वापस कर दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतना तो यकीन सर होगा ना फीस भाई, फीस वापस कर कितनी सकते हैं होगी? जावेद सर?
ठीक है। अगर ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर लिया तो मैं आपकी फीस रिड्यूस कर दूंगा, खुद ही रिड्यूस कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि टीचर्स को पेमेंट करना है। फीस भाई 1 मिनट सुन लिए पूरी बात। फीस जो है आप आराम से 4, 5, 6 दिन के बाद दीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है तो आप 4, 5, 6 दिन के बाद आराम से दीजिएगा, आपको अकाउंट डिटेल दे देंगे। अब इसमें कोई और मोहम्मद सालार, ये भाई म्यूट रखो अपने आप को, अनम्यूट नहीं करो, ठीक है बेटा? अनम्यूट नहीं करो, जब मैं बोलूं तब करना, जब मैं कहूं आपसे करने के लिए तब करना, ठीक है? तो आपको बेसिकली क्या करना है बच्चों, आप फीस के लिए ज्यादा परेशान मत होइए। हम कोई बहुत फीस के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर फीस के लिए पढ़ा रहे होते तो हमारे पास लाखों रुपए का ऑफर है, बहुत सारी कोचिंग का, वहां पे जाके पढ़ा रहे होते हम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हम अपना काम कर रहे हैं सुकून के साथ, अपने 10 बच्चे पढ़ाएंगे, उनसे पैसा लेंगे, अपना काम करेंगे। बात समझ में आई? पिछले साल 35 बच्चे पढ़ाए थे, 31 सेलेक्ट हुए माशाल्लाह से। बात समझ में आई नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन सब बहुत मेहनत से पढ़ाया हमने। इस बार भी बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, सुबह से जो शुरू करते हैं तो दोपहर कर देते हैं, रोजे के अंदर हलक सूख जाता है लेकिन हमारे अल्फाज खत्म नहीं होते। होता है बच्चों ऐसा? कौन कौन कर रहा है ऑफलाइन क्लास, बताओ भाई सबको। यस सर। क्यों भाई भारती, कोई कमी देखिए? नो सर। कर रहे हैं हम, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे सबके साथ? यस सर। तुमको क्या लगता है यहाँ पर भी करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। ठीक है, तो हम आज के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको मिटाऊं, ये नीली लाइनें जो आ गई, खैर वो बाद में, अभी ये रहेंगी। अब मीटिंग बच्चों एक बात और समझ लीजिए, 40 मिनट के बाद जूम की मीटिंग अपने आप सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि हमारा 40 मिनट वाला जो सब्सक्रिप्शन था वो खत्म हो गया है। बात समझ में आई? अभी भी हम उसके पेड मेंबर हैं लेकिन 40 मिनट वाला सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, तो इसलिए वो अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी। जब भी वो मीटिंग खत्म हो जाएगी उस टाइम आप क्या करेंगे कि आप रीज्वाइन करेंगे और उसी लिंक से करेंगे जो ग्रुप के अंदर है। रीज्वाइन करिएगा दोबारा 40 मिनट के बाद, हर 40 मिनट के बाद। तो अभी हम 1 घंटा पढ़ाएंगे, 11 बजे तक पढ़ाएंगे क्योंकि खाना नहीं खाया हमने अभी। 11 बजे हम खाना खाएंगे आपको पढ़ाने के बाद। तो जब भी मीटिंग सस्पेंड होगी आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा खुद ही। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो बच्चों जरा सा हम पीछे चलते हैं और पीछे चल के हम जरा सा कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है? सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे और कोई भी प्लीज अनम्यूट ना करें, क्योंकि बीच में जब डिस्टरबेंस होता है तो वो खाली एक आदमी का नहीं होता, वो पूरी क्लास का होता। ओके, नाउ यू सी हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में मैथमेटिक्स से शुरुआत कर रहा हूं बच्चों, सीधी सीधी बात, ठीक है? सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि काउंटिंग नंबर क्या होते हैं। बहुत थोड़ी सी थ्योरी कराकर सीधे क्वेश्चन, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर, ठीक है? काउंटिंग नंबर्स की कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी सी बात समझ लीजिए। वो नंबर जो 1, 2, 3, 4, भाई ये म्यूट रखो अपने आप को जबीउल्लाह, आपको समझ में नहीं आया? म्यूट रखो, म्यूट, मैं म्यूट कर रहा हूं ना, आप अनम्यूट नहीं करो, ठीक है सर? अनम्यूट हो जाए आपसे, मैं आपको म्यूट कर दिया, अब आप अनम्यूट मत करो। अब आप छूना नहीं मोबाइल, मैं म्यूट कर रहा हूं, आप कुछ मत करो उसमें, ठीक है? सुन लो ध्यान से। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलते चले जाएंगे। पहचान क्या होगी इनकी? इनके अंदर नेगेटिव साइन नहीं होगा। दूसरी पहचान क्या होगी? इनके अंदर डेसिमल नहीं होगा। बात समझ में आई? इनके अंदर डेसिमल नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे, कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को बच्चों नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं इनको? डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये बात याद रखने वाली है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको ये जानना चाहिए कि बेसिकली काउंटिंग नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। पॉइंट नहीं होता इनके अंदर, नेगेटिव साइन नहीं होता, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या क्लियर? ये कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे स्कूल्स में आपके रोल नंबर रखे जाते हैं 1, 2, 3, 4। कभी किसी का रोल नंबर -5 सुना है आपने, या 1.3 सुना है ना? ऐसे नंबर नहीं होते, ठीक है? क्लियर हो गई ये वाली बात, काउंटिंग नंबर्स वाली बात? तो ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आप बेफिक्र रहिए, अगर मैं मिटा भी दूंगा तो आपके पास अवेलेबल रहेगी बाद में। ओके बच्चों, आगे बढ़।
काउंटिंग नंबर्स के बाद जो दूसरा नंबर आता है पढ़ने का, वो किसका आता है बच्चों? वो आता है आपका होल नंबर्स का। किसका आता है? होल नंबर्स का। ठीक है, एक मिनट बच्चों जरा फोन। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, जरा फिर करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ जायज है, हर जगह जायज होता है, मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, होल नंबर्स है ना, होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? देखो, बेसिकली काउंटिंग नंबर्स के साथ अगर हम जीरो को ऐड कर दें, है ना, इसकी अपनी एक कहानी है, कहानी नहीं सुनाने वाला। 1 2 3, यानी काउंटिंग नंबर से पहले बस जीरो, जीरो से और शुरुआत कर दे, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा बच्चों? होल नंबर कहलाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती? होल नंबर कहलाएगा, इसमें जीरो और आ जाए। क्या मेरी बात? हालांकि काउंटिंग नंबर्स में भी 10 के अंदर जीरो आता है, लेकिन इसकी बेसिकली 10 तो एक अलग चीज है ना जीरो से। तो जीरो से अगर शुरुआत कर दें काउंटिंग नंबर को, तो काउंटिंग नंबर ना कहलाकर वो बेसिकली क्या कहलाने लगते हैं? हम होल नंबर कहलाते। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, याद रखिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं होल नंबर अलोंग विथ निगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी जैसे हम कहां से चल रहे हैं, माइनस इंफिनिटी चले, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। तो होल नंबर और ये निगेटिव नंबर्स अगर हम जो लगा दें, तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर्स। इनको किससे डिनोट करते हैं? आमतौर से जेड से डिनोट करते हैं। क्या ये मेरी बात है सबको समझ में आ रही है? अनम्यूट करके मुझे बताइए, क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस सर। है ना, इतना No, इतना sir. है ना, यस सर। इतना काफी है भाई। मोहम्मद सालार, ये आप अनम्यूट मत किया करिए, आप तो म्यूट ही रखिए अपने आप को, क्योंकि आपकी तरफ से हमिंग साउंड आ रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन आ रही है। ठीक है, आपने शायद ईयरफोन वगैरह लगा रखा होगा, या क्या बात होगी, कैसे आ एनीवे, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स के साथ साथ बच्चों रेशनल और इररेशनल की एक बात जरूर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। रेशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, है ना। थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ऐसा बहुत बकवास नहीं करने वाले इसके अंदर हम। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, और पी और क्यू क्या है? ये बेसिकली नंबर्स हैं, इंटीजर्स, प्रोवाइडेड दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर क्यू को जीरो रख दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यू में भी पॉजिटिव, Q may be negative, but Q must not be equal to 0. And what about P? What about P? P क्या हो सकता है? P पॉजिटिव हो सकता है, P नेगेटिव हो सकता है, P जीरो हो सकता है, P कुछ भी हो सकता है। बात समझ में? P की वैल्यू कैसी होनी चाहिए कि या तो नेगेटिव हो, या पॉजिटिव हो, या बेसिकली जीरो हो। ये क्या बन जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। इसकी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं बच्चों। जीरो रेशनल नंबर है या नहीं? हाँ जीरो रेशनल नंबर है। बच्चों -1 रेशनल नंबर है या नहीं? हाँ -1 रेशनल नंबर है। क्या 2 रेशनल नंबर है? हाँ 2 रेशनल नंबर है। क्या 2.5 रेशनल नंबर है? हाँ 2.5 भी रेशनल नंबर है। क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 25/10। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? रिड्यूस फॉर्म में भले ही नहीं है, बट इट इज ए रेशनल नंबर, ये हम समझते हैं। तो रेशनल नंबर की थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली रेशनल नंबर होता क्या है। क्या मेरी बात समझ में आई? इररेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बोलिए। ऐसे √2, जैसे √3, जैसे √2, जैसे √11, ऑल दीज आर इररेशनल। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम? सर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सर्ट्स बोलते हैं। पहले ये अलग से सर्ट्स नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है, नो प्रॉब्लम। ये बेसिकली इररेशनल नंबर की कैटेगरी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या इतना आपके समझ में आ रहा है? अनम्यूट करके बताइए। Yes, sir. यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेशनल हो गया, इररेशनल हो गया। थोड़ी सी रेशनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी होनी चाहिए। रेशनल बेसिकली
क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आगे आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, क्या दिखाना चाह रहा हूं अभी। बच्चों ये बताओ, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं? बात पक्की करो सब लोग बोल के, हाँ यस सर। है सर। रेशनल नंबर Yes, है। sir. एग्रीड? Yes, सब लोग के समझ में आ रहा है? हाँ भाई रेशनल नंबर है। Yes, sir. अच्छा ध्यान से देखते हैं किस तरह का रेशनल नंबर है। 10 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा? 3.33333। कहां तक चलता चला जा रहा है? ये आगे तक चलता चला जा रहा है। कहां तक जाएगा भाई? अगर मैं इसको नोटिस करूंगा तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। क्लियर बात आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो Yes, sir. ये किस तरीके का रेशनल नंबर है कि ये बेसिकली टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या एक वर्ड यूज किया आपके एनसीईआरटी ने, रिकरिंग। बात समझ में? क्योंकि ये 3 ये रिपीट हो रहा है हर बार। 3 तो रिपीट हो रहा है, यहां पर बोलो जरा जल्दी से, हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. यस सर। अच्छा Yes, इसको sir. और एक यहीं पे एक बात समझ लेते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3.3 बार ऐसे लिख सकते हैं। बोलो ये समझ में आ रहा है तुम लोगों के? ये नोटेशन समझ में आ रहा है? बार, जो चीज Yes, रिपीट sir. हो रही होती है, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, जितने भी, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक के ऊपर बार लगा देंगे और उसके बाद नहीं लिखेंगे कुछ भी। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे कुछ भी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग टाइप का रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर से हमें ये बात पता लगती है बच्चों, क्या बात पता लगती है? रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग। कैसे होते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग जैसे टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जैसे 10/2 इज इक्वल टू 5, तो 5 टर्मिनेट हो गया या नहीं हो गया? हो गया। बात समझ में आती? या 5/2 इज इक्वल टू 2.5 टर्मिनेट हो गया या नहीं हो गया? तो एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग और एक कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आती है कि नहीं आती? कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसे होते हैं? रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे जैसे ये 2.5 लिखा हुआ यहाँ पर, ये लिखा हुआ, या वो टर्मिनेट नहीं होंगे जैसे ये 3.33333 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लेकिन ये दोनों ही रेशनल नंबर होंगे क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म यहां पर हम लिख पा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं इररेशनल नंबर्स। किसकी बात करते हैं? इररेशनल। यहां पे तो क्वेश्चन आ गया तो यहीं पर मैं मिटा के करता हूं। इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इररेशनल नंबर्स जैसे √3 कितना होता है? √3 1.73259 इस तरह से चलता जाता है। ना तो ये टर्मिनेट होता है तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटेड। क्या लिखेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटेड। और ना ही ये रिपीट होता है, ना ही ये रिपीट होता है, तो क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का नंबर, बात समझ में आई? इस तरह का नंबर जो ना टर्मिनेट हो रहा है, ना बेसिकली क्या हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है, इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब देखिए यहीं पर आपको चौंकाने के लिए क्या बोल सकते हैं एग्जामिनर? वो बोलेगा यहाँ पर √16, तो रूट देख के हर नंबर को बोलना नहीं है कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले चेक कर लेना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि जब √16 लिखा हुआ होगा तो बाहर निकल के क्या आएगा? जरा जल्दी से मुझे बताओ। 4. है ना? क्या आएगा? 4. बाहर निकल के क्या आएगा? जरा जल्दी से बताओ। 4. है ना? 4. प्लस और माइनस 4, प्लस और निकल माइनस कर 4। आएगा 4 निकल कर आएगा। अभी प्लस माइनस की बात मत करो, माइनस भी आएगा क्योंकि निकल के। बात समझ में आई? 2 आंसर होंगे इसके। ओके, बहरहाल 4 निकल कर आएगा तो ये 4
4 जो है 4 इज नॉट इरेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही? तो खाली रूट देख के नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको मैं एक एडवाइस कर रहा हूं, सारे बच्चे करेंगे, जो मैं बोलूंगा सब बच्चे मानेंगे, उसको करेंगे बाद में? Yes. करेंगे? हाँ बोल दो सब। Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. 1 से Yes, sir. लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं। Sir, मैं ये नहीं याद कह रहा है। अभी कर लो, 3-4 Sir, दिन के याद अंदर 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, फायदा होगा, 100% याद फायदा होगा। ऐसा हो नहीं सकता फायदा ना। याद है सर। आप याद है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक। लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है, आप लोग याद करो। देखो कौन सा क्वेश्चन हो जाए कुछ नहीं पता। बात समझ में आई? फर्ज करो कभी आ जाए, क्या आ जाए, फर्ज करो कभी वो आ जाए आपके क्या नाम है, 23 का स्क्वायर आ जाए, 23 का स्क्वायर आ जाए। बहुत से बच्चों को याद नहीं हो, है ना, उसका मुझे भी याद ना हो, लेकिन है ना, अगर आपको याद होगा ना, अगर आपको याद होगा, आप फट से पकड़ लोगे ये रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर नहीं है। बच्चों 1 मिनट से कम रह गया, दोबारा से ज्वाइन कर लो। अभी हम 11 बजे तक और पढ़ेंगे, ठीक है, रोजाना, है ना। देखो पढ़ना किसी को भी अच्छा लगता नहीं है ना, पढ़ने में जरा ताकत लगती है, लेकिन कुछ नहीं है, हमारे पास अभी वक्त नहीं है इसको। ओके बच्चों, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ओके, तो क्या नाम है, आप बोल सकते हैं, है ना, मुझे बता सकते हैं। चलिए पहला सवाल, आज का पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। देखिए इसकी बात करिए, ये तो माइनस है, ये तो माइनस है, ये तो बेसिकली रियल नंबर ही नहीं है। जो अंडर रूट के अंदर माइनस लेके बैठा है ना, तो वो क्या कहना चाह रहा है, बात को समझिए, कि कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर कर दो तो वो -16 बन रहा है, तो यही तो कह रहा है वो। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, डी के बारे में। तो किसी नंबर का स्क्वायर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली कैसा नंबर है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई? तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो रेशनल नंबर आपके है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। बात समझ में आई? इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल True, नंबर। true. तो बस यही रेशनल नंबर नहीं। तो आंसर बच्चों क्या हो गया इसका, जरा जल्दी से बताइए। आंसर नॉट ए रेशनल नंबर। क्या आंसर ये नहीं हुआ? क्लियर? Yes. आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। Which one of the following is an irrational number? इसमें से irrational कौन सा है, ये हमें देखना है। देखिए ये बेसिकली क्या लेके बैठा है, 10। ये बेसिकली क्या लेके बैठा है, 3 × 2 √2। इट इज एन irrational नंबर। यही बेसिकली irrational नंबर है, और यही बेसिकली सही आंसर है। ये माइनस बाहर लेके बैठा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 0.8 आ जाएगा, ये 0.8, और ये बेसिकली 2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज दिस बी। एग्रीड? आगे बढ़ें, अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। ये क्या है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, 3/8 इस फॉर्म में दे रखा है, इन डेसिमल फॉर्म। ये डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, देखिए। अब इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। 3 और 3/8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 3 + 3/8। एग्रीड? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? फिर लिखेंगे हम 3 Yes, sir. + 3/2 जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाना कि डेसिमल की 3 प्लेसेस तक बात पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी 3 प्लेसेस तक? क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 बैठी हुई है। ठीक है, जो बातें बता रहा हूं याद रखना। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर कुछ बैठी होगी या 5 की पावर कुछ बैठी होगी, तो वहीं तक प्लेसेस, उतनी ही प्लेसेस तक जाएगा। क्यों ये बात मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो डेसिमल की 3 प्लेसेस तक गया है। बोलो यही आंसर होगा या नहीं? क्यों भाई भारती, यही आंसर होगा? Yes. यस सर। Yes, sir. है ना? बिना, अगर आपको कंसेप्ट sir. क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो मैं सही बता रहा हूं, बिना कैलकुलेशन बता दो बहुत सारे क्वेश्चंस के।
बिना कैलकुलेशन के लगाया या नहीं लगाया मैंने अभी? क्या क्या देखकर लगाया? क्योंकि ये 3 के नीचे पावर कौन सी बैठी थी बच्चों? 3 के नीचे पावर बैठी थी 3। अरे बोलो 3 बैठी थी या नहीं बैठी थी? है ना? यस सर। ये पावर 3, तो यही पावर 3 क्या बताएगी मुझे? डेसिमल की कितनी प्लेसेस तक जाएगी? क्यों भाई? खदीजा अंजुम, अभिषेक शर्मा, तासीन, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तासीन तुम्हें तो क्लास में, सर तासीन क्लास में बात बताइए या नहीं? बताइए सर। अरे ये बताओ, तुम सब ऑफलाइन वाले बैठ गए हो क्या? कोई ऑनलाइन वाला बच्चा भी है अलग से या नहीं? या हम खाली ऐसी खाली बिली बातें कर रहे हैं? पता चला ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी पढ़ा। हाँ, ऑनलाइन वाले भी सर हैं। मैं भी ऑनलाइन वाली हूँ। ऑनलाइन हाँ, वाले भी, चलो हमें दो चार बच्चे तो हैं ऑनलाइन वाले। हम मेरी भी ऑनलाइन जमानत, है। हाँ, ऐसा ना हो मेरी जमानत ही जब्त हो जाए कि पता चला भाई नहीं सर, टीचर तो बुला लिए, टीचर भी मुझसे कहेंगे यार तुम हमसे दिन में भी पढ़वाते हो, तुम हमसे रात में भी पढ़वाते हो, है उन्हीं बच्चों को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते भाई। ये बड़ा करामाती क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 0.666, पहले बताओ ये रिपीटिंग है या नहीं? रिपीटिंग है। रिपीटिंग है। ये रेशनल Yes, नंबर sir. है या नहीं? है। हाँ, Yes, sir. रिपीटिंग Yes, है sir. तो रेशनल नंबर भी है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ बच्चों, एक बात और बताओ, 0.6666 ये चलता चला जा रहा है, क्या बेटा मैं इसको 0.6 बार लिख सकता हूँ? यस लिख सर। सकते Yes, हैं। sir. क्यों भाई? Yes, sir. कासिन लिख सकता हूँ बेटा? यस सर। 0.6 बार लिख सकता हूँ मैं इसको, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. याद, अब इसको याद करो, मैंने YouTube पर क्या समझा रखा है कि अगर इसकी PYQ फॉर्म चाहिए, अगर इसकी क्या चाहिए, बार का तो जो यहाँ रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पे लिखो, और जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार 9 लिखो। बोलो यही तो समझाया है। अब 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आंसर आ गया 2/3। बताओ ये आंसर हुआ या नहीं? क्यों भाई? जो ऑफलाइन, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, क्या उनको ये ट्रिक समझ में आती है? नहीं सर, आपने समझा ये सब यूट्यूब। यस सर। किस किस को समझ में Yes, नहीं sir. आती है? सर मुझे नहीं आया। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। YouTube का लिंक भी अभी, अब इस क्वेश्चन वाला लिंक अभी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, क्लास खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद खाना खाऊंगा फिर लिंक भेज दूंगा, ठीक है? उसको भी ध्यान से देखना, यहाँ पर भी ध्यान से सुनो। नहीं समझ में आएगा बेटा फिर बताऊंगा, ठीक है? घबराना बिल्कुल भी। देखो ये लिखा हुआ है 0.6 बार लिखा हुआ है, राइट? इतनी बात समझ में आती है? तो अब इसको PYQ की फॉर्म में लिखना है, PYQ की फॉर्म में, ओके? तो पहले तो ये आप डिवीजन का निशान बनाओ, जो नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है वही नंबर यहाँ पे लिख दो, ठीक है? अभी दूसरा भी बताऊंगा दूसरा कैसे होता है। और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार 9 लिख दो, बस यही आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। अब कट रहा है तो काट डालो इसको। अब देखो एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल ले लें। अरे बोलो यस सर। बेटा, सेकंड Yes, एग्जाम्पल sir. लेते हैं, ध्यान से सुनना, सब लोग सीख जाओगे 1 मिनट के अंदर। अगर ये 0.65 होता, 65, अरे तोबा कहां चला गया, 65 ऐसे रिपीट हो रहा होता ये, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखता है नहीं, 0.65 बार। 0. शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश, अच्छा सीख रहे हो तुम लोग, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो बेटा। 99 होगा सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। 65 बार जो आपने बोला, बहुत अच्छा बोला आप, यानी सीख रहे हो, बात समझ में आ रही है? आप ऐसी शाबाश सीखते रहो, रोजाना 1-2 नंबर आप ऊपर बढ़ोगे, बात समझ में आई? अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। रिपीट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 65, हो रहा है या नहीं? ठीक है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स 99 लिख दो, बस यही आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कितने Yes, sir. कितने बच्चों के समझ में आ गया ये? ऑल टू ऑल। सर समझ में आ गया। समझ में आ गया? अब मैं और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। 0.6515151
ऐसे चलता चला जा रहा है। बोलो ये क्या लिखूं भाई? ये मोहम्मद सालार, तुम्हारे यहाँ से बहुत ज्यादा हमिंग साउंड आ रही है, 5199 म्यूट रखो उसको। बात समझ में आई? इसको क्या लिखेंगे भाई? इसको लिखेंगे 0.651 के ऊपर बार। बोलो समझ में आया नहीं? यस सर Yes, sir. समझ में आया? यस अरे सर बोलो। यस सर। Yes, ठीक है, sir. अब इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बताओ भाई, भारती बताओ कैसे लिखेंगे? सर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 प्लस 0.51 बार। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई ना करें तो फिर उसका कुछ कर सकते हैं हम। सर 0.6 प्लस 0.051 बार। नहीं नहीं, अब वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है कि हम वैसे करके भी लिखते हैं। ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे 651 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा, डिवाइडेड बाई जितने के ऊपर बार है और जितने के ऊपर बार नहीं है। देखो 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0। ये आंसर हो गया। बोलो कितनों के समझ में आया? सर समझ में आ गया। सर हाँ। एक एग्जांपल और। इतना ये सारी एग्जाम्पल हो गई इसके अंदर। अब कोई सा भी आ जाए, अब कोई सा भी नंबर आ जाए, ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये आंसर दे देगा। ये जो तरीके हैं, देखो 1 के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार है, मैंने वो एग्जाम्पल भी करा दी। आपके एएमयू के अंदर ऐसे 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 10 साल के अंदर। 3 बार, सब लोग सुनना है इस बात को। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। मैंने तीनों का सॉल्यूशन डिटेल में बोर्ड में करके, ये पीछे जो बोर्ड है ना इसी पे करके डाला है। बात समझ में आई? उसको देख लेना, उसका लिंक मैं भेज दूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर? तो पिछले कई साल से आया नहीं है, आ सकता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। ओह, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या है? √3 √5 प्लस √2 √5 माइनस √2। क्यों भाई? खदीजा, अंजुम, बेटा कैसे करें इसको? सर सर मैं A बताऊं सर। A प्लस B A माइनस B। शाबाश शाबाश, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। A प्लस B A माइनस B, ये देके जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर √5 का स्क्वायर आंसर 3 आएगा। माइनस √2 का स्क्वायर। ये 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, टाइम वेस्ट Yes, करना, sir. आगे बढ़ो। बहुत अच्छा। 0.36 का बार 36/99 आंसर हो गया कि नहीं? यस सर। ये नहीं रखा तो इसको रिड्यूस कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। बोलो समझ में आया कि नहीं? अभी फिर हो जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 11 तिया, तो ये आया 4/11। बेटा ये 11 जरा चेक कर लेना, मैं कभी कभी मिस्टेक्स भी कर देता हूँ। 4/11। सर यही तो आ फिर रहा है। आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। अरे बोलो, एग्जैक्टली सर। यस सर। नन ऑफ दीज आया ना चाहिए, फिर तो जब नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते। ओके, √5 माइनस 3 माइनस 2, व्हाट इज दिस? इज इट ए रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इक्वल टू 0, एन इरेशनल नंबर? इररेशनल नंबर। इररेशनल। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, इसकी कहानी समझ लो। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अंडर द इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन द सेंस, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इसके पास पोटेंशियल है आपके एग्जाम में आने। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसकी क्या समझ लें, इसकी थ्योरी समझ लें। अगर 2 नंबर हैं A और B, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो किसका? A और B का। मल्टीप्लाई करो किससे? HCF निकालो किसका? A और B का। किसके बराबर आएगा? A इंटू B के बराबर आएगा। बोलो फार्मूला कितनों को याद है? ये सर याद है। याद है। इंपॉर्टेंट फार्मूला। तासीन, अभिषेक, खदीजा, तराब, सूर्यांश, याद है। जबीउल्लाह, नौरा, हैदर, सादिका, सबको याद है? यस सर। यस सर। बस तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर इतना,
then the product of the two numbers, तो a into b is equal to LCM into HCF। बात समझ में आई? हमसे यही पूछा है। LCM कितना दे रखा है? 4 into 96, यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेट करके हर जो भी आया 4 चिंग 24, आखिर में 4 आ रहा होगा। एक ही है जो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में 4 दे रहा है, यहाँ पर यहीं पर 4 आ रहा है। बात समझ में आई? पढ़ा लिखा बच्चा क्या करेगा? पूरा कैलकुलेट नहीं करेगा, खाली आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करके निकाल लेगा। लेकिन अगर नन ऑफ दीज भी होता तो पूरा करना पड़ता। यहाँ पर अगर नन ऑफ दीज होता तो पूरा करना पड़ता। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू सी दिस क्वेश्चन, है ना? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। क्या इसको डायरेक्ट कर दूं? यस सर। देखिए, मैं 49/81 की पावर 2x - 6 को लिखता हूं, और ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली, इसको इधर ले आता हूं। 7/9 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7/9 की पावर 9। बेटा लारे, बेटा खाना, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, जरा सा 49 को जरा प्यार से देखो तो ये 7 का स्क्वायर नजर आएगा। 81 को देखो तो ये 9 का स्क्वायर नजर आएगा, और पावर है 2x - 6, ये पहले से रखा तो नहीं है? ओके, 7 की पावर 3, 7 की पावर 9। हमने ये पढ़ रखा है कि अगर x की पावर m हो मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n हो तो बच्चों क्या हो जाता है? जरा जल्दी से बताओ। x की पावर mn, x की पावर mn। देखो यहाँ नीचे भी 9 है, तो इसको मैं बच्चों 7/9 की पावर 3 into 9 लिख सकता हूँ। यस सर। अच्छा, एक चीज और पढ़ रखी है हमने, क्या पढ़ रखी है? x की पावर m की पावर n, ये किसके बराबर हो जाता है? x की पावर m into n। हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। तो अब देखो इसको, अब इसको ध्यान से देखो कि इसको मैं लिखूंगा 7/9 की पावर 2 into 2x - 6 इज इक्वल टू 7/9 की पावर 3 into 9, 9 या 27। ये बताइए क्या ये बेस सेम हो चुकी है या नहीं? ये बेस सेम हो गई है दोनों की। जब बेस सेम हो जाए तो पावर को इक्वेट करा देते हैं। जब पावर सेम हो जाए तो फिर बेस को इक्वेट करा देते हैं। हाँ, तो भी करा देते हैं। बात समझ में आई? तो अब यहां से मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 2 into 2x - 6 इज इक्वल टू 27। क्या 4x - 2 × 12 इज इक्वल टू 27। बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। बेटा ये आप बात को समझो, इधर उधर बेस रखी हुई है तो ऊपर की पावर बराबर हम कर देंगे, इक्वेट करेंगे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। सर x की पावर m into x की पावर n है तो सर x की पावर m plus n होगी ना? ये यहाँ पर यस सर। हाँ सर। x की पावर, हाँ या m plus n होगा। हाँ सॉरी यहाँ पर है। हाँ, ये मुझसे गलती हुई, ये मुझसे गलती हुई। आई एम सॉरी। ये 9 और 3 12 होगी, राइट? अरे बोलो। तो ये बेसिकली 12 होगी, ठीक है? ये 12, ये 12। अब भाई थोड़ी मिस्टेक तो मैं भी करूंगा ना, रात सुबह से पढ़ा रहा हूं मैं, मिस्टेक नहीं होगी मुझसे? यस सर। हाँ, बात समझ में आ गई? ये भी 12, ये भी 12। अरे तो निकाल लो, 4x = 24, x = 6। अरे बोलो, तो ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी क्या बेसिकली एक्सपोनेंट के फार्मूला लिखने में, लेकिन कोई नहीं, होती है गड़बड़। ठीक है, आगे बढ़ते। हो गया आगे। ये सवाल आ गया। इस तरह का सवाल जो है वो बेसिकली आने की उम्मीद काफी रहती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये बेसिकली पॉइंट लगा हुआ है, क्या है? 0.211, फिर क्या 2111, फिर क्या 2111। ऑप्शन सी। बेसिकली क्या है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। बात समझ में आई? ऑप्शन हो गया आपका सी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे बढ़ते। द नंबर 0, भाई ये दे दिया, होमवर्क में करो, मुझे भेज दो करके। सब लोग करेंगे? सब लोग करेंगे? आगे बढ़ते।
आगे बढ़ते हैं। संतावन पाई, ये दुनिया के जितने सवाल हैं सबको उठाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये मिलेगा आपको बेसिकली रियल नंबर। बात समझ में आ रही है? irrational number. पाई इज ए नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। क्या है आंसर? irrational number. अमान, क्या है इसका आंसर? Sir, अमान बताओ irrational number. क्यों? irrational number. पाई को तो हम बचपन से 22/7 लिखते आ रहे हैं, तो ये तो रेशनल नंबर की Sir, तरीका है। नहीं सर, Sir, वो गलत है. इसका रूप हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली पाई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 लिखते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 22/7। बात समझ में आई? हेंस Yes, sir. एक्चुअली पाई इज एन इररेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर। पाई इररेशनल नंबर है, ई भी इररेशनल नंबर है, ये बेसिकली ट्रांसेंडेंटल नंबर है। ठीक है, तो ये इररेशनल नंबर है। बस इसको इतना ही समझना है। पाई के ऊपर पूछा जा सकता है, एक बार सवाल पूछा गया पाई के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, पाई की डेसिमल एक्सपेंशन देखो, पाई इररेशनल है तो ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना ये बेसिकली क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आंसर इज सी। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यस ठीक सर। है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर? देखो ये रेशनल नंबर नहीं है। यस अबे ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये इररेशनल है। ये बेसिकली क्या है? 2 into 3। ये बाहर ही नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो A is an irrational, A is not a rational number। बात समझ में आई? आगे बढ़ते। Which of the following is a rational number? कौन सा रेशनल नंबर है? देखो ये irrational, Option है. ये irrational, 36 ये Sir, root irrational 36. और ये बेसिकली क्या है? रेशनल। क्या बात? If A and B are positive integers, HCF of AB into LCM of Option AB है. is equal to A into B. A into A B, into B. है ना? आंसर ए पे लगा हुआ है। आगे बढ़ो बच्चों, आज अभी हमने इतने सवाल रखे थे। इंशाल्लाह ताला कल और देखो 11 बज गए, 11 देखा मेरा टाइम की अल्लाह के शुक्र से पाबंदी। 11 बज गए, 1 घंटे की क्लास हो गई। तो अब इंशाल्लाह ताला कल रखेंगे, कल और मजे के सवाल रखेंगे थोड़ा सा। बात समझ में आई? जिससे कि आप थोड़ा सा हिलें। ओके, और फिर मैं इसकी शीट तैयार करके आपको ग्रुप में भेजूंगा, फिर आप ग्रुप में उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है, करेंगे सब लोग। Yes, अगर sir. अगर आप फंस रहे हैं सवाल में, अब मतलब कायदे से, ये नहीं कि पूरी शीट के आपने 10 क्वेश्चन भेज दिए मुझे, मैं उन्हें मजदूरों की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप अगर कायदे में फंस रहे हैं, पहले आप सॉल्व करिए, अपना दिमाग लगाइए, माथा पच्ची करिए, इधर उधर देखिए। फिर भी नहीं हो रहा, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा आप। बात समझ में आई? क्लास करवा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ आपकी मदद करूंगा। ठीक है, चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज। Yes, sir. किसी को कुछ कहना है? अभी 1 मिनट दे रहा हूँ, किसी को कुछ कहना है? शुक्रिया सर। सर होमवर्क वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्या चीज? होमवर्क वाला क्वेश्चन। होमवर्क वाला क्वेश्चन दिखा दूं? वो यूट्यूब पे अभी अपलोड हो जाएगा ये इंशाल्लाह ताला। ये वाला, ये रहा होमवर्क, 9799। ये है होमवर्क वाला, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं ग्रुप के अंदर होमवर्क वाला ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, चलो हटो।